कैपिटल टीवी के इस खास शो में आपका स्वागत है। आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो तारीख आ ही गई जिसके लिए पूरे बिहार वासी बेकरार थे। पहली बार बिहार के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है और सम्राट चौधरी का राज तिलक हुआ है। कैपिटल टीवी की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। हम डंके की चोट पर कहते रहे कि बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ही बनेंगे, भले ही रेस में कई नाम हो। आज राजभवन में 11 बजे सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण हुआ और उनके साथ विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए जिन्होंने शपथ लिया। आज से बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। नीतीश युग की समाप्ति हो चुकी है। नीतीश कुमार जब 2025 में चुनाव जीते, उनके नाम पर मैंडेट मिला तो महिलाओं का एक बड़ा तबका रहा। ज्यादातर महिलाओं ने बिहार में एनडीए सरकार के नाम पर वोट किया। तो अब बिहार, हम लोग तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं तो बिहार में महिलाओं का रुझान क्या है, उनके आसपास क्या कुछ बातें चल रही है, क्या महिलाएं इस फैसले से खुश नजर आ रही हैं? चलिए, सबसे पहले तो आपको फिर से धन्यवाद अपने चैनल में जोड़ने के लिए। जहां तक आपने सवाल पूछा है कि बिहार में महिलाओं की महिलाओं के अंदर क्या खुशी है, तो जिस तरह नीतीश जी के शासन में बिहार में महिलाएं आगे बढ़ रही थी, उसी तरह सम्राट जी के आने से बिहार की महिलाएं आगे बढ़ेगी। बिहार की महिलाएं सशक्त तो पहले से भी थी, नीतीश जी के शासन में थी और आगे भी सम्राट जी के शासन में महिलाएं सशक्त होगी। जिस तरह 33% आरक्षण हम लोगों को मिलने जा रहा है, उससे बिहार की महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में और कई ऐसे क्षेत्र में महिलाएं निश्चित ही उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि एक ऐसे युवाओं के हाथ में बागडोर बिहार का बागडोर है जो कर्मठ है और अपनी मेहनत के बल पर आगे बिहार को ले जाने का कार्य पूरा करेंगे और बिहार आगे बढ़ेगा। संगीता जी, चिराग पासवान का अब क्या होगा? क्योंकि बीजेपी की एक नई लीडरशिप अब बिहार में डेवलप होगी और आने वाले समय में जितने भी सहयोगी पार्टियां हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि सम्राट चौधरी के पास अभी 4.5 साल का मौका है। अगर उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तरह अपनी छवि बना ली, हिमंता विश्व शर्मा की तरह अपनी छवि बना ली, तो फिर दूसरी पार्टी से क्या लीडर उभर पाएंगे? और चिराग पासवान के लिए, वो एनडीए में है, उनके लिए कहें तो झटका ही है कि सम्राट चौधरी जितने मजबूत होंगे, चिराग पासवान की दावेदारी उतनी कमजोर होगी। नहीं, देखिए, ये सम्राट जी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो एनडीए के मुख्यमंत्री बने हैं और जहां तक एनडीए के मुख्यमंत्री बने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी केंद्र के वो मंत्री हैं और जिसके अंदर योग्यता होती है और लीडरशिप करने की क्षमता होती है, उसे ना कोई कभी पीछे ढकेल सकता है और ना ही कोई पीछे कर सकता है। और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के अंदर लीडरशिप करने की क्षमता है, तो वो अपने क्षमता से, अपने बल पर, जिस तरह उसने उन्होंने अपने पार्टी को आगे बढ़ाया और पार्टी को बिहार में पार्टी का एक पहचान बना, तो आने वाला समय में जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी योग्यता के बल पे, अपनी टैलेंट के बल पे वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे। और चूंकि ये एनडीए, आप लोग इस फैसले से खुश हैं? आप लोग इस फैसले से खुश हैं सम्राट? बिल्कुल, हम लोग खुश हैं क्योंकि हमारे नेता ने भी इसमें समर्थन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उनको बधाई भी दी है, उनके घर जाकर उनसे गले भी मिले हैं, तो हम लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री युवा बने हैं। इसके लिए हम लोग भी अपने पार्टी के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जी, वही आप लोगों को, दर्शकों को एक बार तस्वीर दिखाते हैं। चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी से जाकर मुलाकात की, उनके गले मिलते भी नजर आए और जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आया। की जरूरत है, एक ऐसे नेता की जरूरत है जो कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें करे, और सम्राट चौधरी को तो चिराग पासवान युवा ही मानते हैं। तो चिराग पासवान का सपना क्या पूरा हो गया नीतीश कुमार को हटाकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 का जो चुनाव था वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी अकेले लड़े थे। उस समय क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, राजनीतिक क्या बातें होती हैं जब हम लोग अलग लड़ते हैं। विपक्ष तो बिल्कुल, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी के हनुमान हैं तो हैं, इसमें कहने में ना हमारे नेता परहेज करते हैं ना हम लोग परहेज करते हैं। और सचमुच में जिस तरह सम्राट जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, युवा हैं, कर्मठ है, कार्य तो करेंगे ही। लेकिन आपके चैनल से मैं एक मांग अपने तरफ से जरूर रखना चाहूंगी कि भागलपुर शहर जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, हर चीज में भागलपुर आगे रहा है और यहाँ पे हवाई जहाज की जो सुविधा है आज भी हम इससे
वंचित हैं और हम लोगों ने इसके लिए 33 दिन का धरना भी दिया था। तो हम अपने तरफ से, अब भागलपुर वासियों के तरफ से आज मुख्यमंत्री जी को, सम्राट जी के सामने ये मांग रखना चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनके नेतृत्व में भागलपुर से हवाई सेवा शुरू हो, ताकि और सुल्तानगंज इसका में जो ऐलान कार्य तो चल इसका रहा तो है, ऐलान हो ही गया है संगीता जी। सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बन रहा है, वही भागलपुर का एयरपोर्ट है जो सुल्तानगंज में बन रहा है और भागलपुर में भी बनेगा। बिल्कुल, इसीलिए हमने चूंकि सम्राट जी बने हैं और उनके क्षेत्र में तारापुर पास पड़ता है वहां पर, और सुल्तानगंज में ये एयरपोर्ट बन रहा है, तो इस कार्य में तेजी आए और जल्द से जल्द हमारा ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो, इसकी हम लोग मांग रखते हैं भागलपुर की तरफ से।